भाई ऋषिकेश के रास्ते में एडवेंचर के चक्कर में गाड़ी से आए थे पहली बार पहाड़ों में, फटी पड़ी है। रुको रुको, ऐसे नहीं, शुरू से बताता हूँ। एक सिंपल सा रोड ट्रिप था पहाड़ों की तरफ, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन जैसे ही अंधेरा छाया सब कुछ बदल गया। उस रात क्या हुआ, कहाँ रुका, सब सेफ था या कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ? पूरा वीडियो देखना क्योंकि ये ट्रिप वैसे बिल्कुल नहीं थी जैसे तुम सोच रहे हो। जंगल है और ये छोटा सा रास्ता है। भाई गॉड, डर सा लग रहा है यार, पहली बार पहाड़ों पर गाड़ी चला रहा हूँ। मार्ग वहाँ सामने देखो भाई कैसे कैसे टर्न है। अच्छा एडवेंचर फील हो रहा है, लेकिन फट भी रही है साथ में, और फट ज्यादा रही है, एडवेंचर कम हो रहा है। सही में फट जाता ही है जैसे। तो भाई ऋषिकेश के रास्ते में एडवेंचर के चक्कर में गाड़ी से आए थे पहली बार पहाड़ों में, और पहाड़ों में भटक गए हैं। गूगल मैप चल नहीं रहा है, आसपास कुछ है नहीं, इधर जंगल उधर जंगल, जहाँ देख रहा हूँ वहाँ जंगल ही जंगल है, फटी पड़ी है। क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। मैं तो पहले सोलो आने की सोच रहा था बिल्कुल, वो तो ये भाई मेरे चक्कर में ये और फंस गया। भाई साहब एडवेंचर ऑन इट्स पीक। हुआ क्या भाई, हमने अगोड़ा से एक हॉस्टल बुक किया था, और जिस हॉस्टल से हम सुबह से बात कर रहे थे, अभी उसका रात को 8:30 बज रहे हैं, रात के 8:30 बजे उसका फ़ोन आया कि हमने तो अगोड़ा की सारी बुकिंग कैंसिल कर दी। अगोड़ा की सारी बुकिंग कैंसिल कर दी तो हमारी भी बुकिंग कैंसिल हो गई। अब वो हॉस्टल वाला कह रहा है सर हमारे पास जगह ही नहीं है। अब रात को 8:30 बजे यहाँ हमने सारे कैफ़ेज़ देख लिए, कहीं पे कोई रूम मिल नहीं रहा। अनफॉर्चुनेटली किसी ने बताया नीचे कोई अनपढ़ हॉस्टल है, तो अब जा रहे हैं वहाँ पे, देखते हैं कोई रूम मिल जाए। कभी कभी सफर सिर्फ व्यूज के लिए नहीं, एक्सपीरियंसेस के लिए होता है। बहुत देर तक भटकने के बाद जब ऑलमोस्ट होप छोड़ दी थी, तब एक छोटा सा बोर्ड दिखाई दिया, रूम्स अवेलेबल। वो वर्ड्स उस रात किसी जैकपॉट से कम नहीं थे। सोच रहे हो सब ठीक हो गया? नहीं, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। चलो फिलहाल कुछ अच्छा हुआ, रूम मिला तो लागा कृपा बनी हुई है। तो यहाँ करने वाला हूँ मैं डिनर, और डिनर करने में गंगा रिवर के बगल में डिनर करने में कितना मजा आएगा। टाइम लोकेशन मिल गई। देखो अगर हम वहाँ जाते ना जहाँ हमें जाना था, तो शायद हमें वहाँ पे ये सब ना मिल पाता। बिल्कुल। लेकिन अभी जो है इतनी प्यारी लोकेशन मिली है ना भाई, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लोकेशन का एड्रेस डाल दूंगा। दिस प्लेस सर्चिंग बाय मी। अरे भाई ने कैफे का नाम है चिल आउट कैफे। भाई लोकेशन इतनी प्राइम है ना कि मतलब खाना खाओ ना खाओ, लेकिन यहाँ के थोड़ा आधा एक घंटा बैठ जाओ ना तो मजा ही आ जाएगा। रुको जरा सब्र करो। जिस रेस्टोरेंट में खाने के लिए आए हैं ना, बढ़िया लोकेशन समझ के खाने के लिए आए थे, वो पिछले 1 घंटे से यहीं बिठा रखा है कि खाना ला रहे हैं, खाना ही नहीं आ रहा। रात के 12:30 बजने वाले हैं और अभी तक खाना नहीं आया। हमने खाना ऑर्डर किया था लगभग 1.5 घंटा पहले, हमारे खाने का कोई नामो निशान नहीं है। ये जो मुंह छुपा रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने एक फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किया था, 10 मिनट में आ गया। 10 मिनट में मैं इसका विरोध करता हूँ। यहाँ पार्शलिटी करी जा रही है। The next day. गाड़ी से हमने बहुत एडवेंचर किया और हमारी फटी पड़ी थी, पूरी रात भर फटी पड़ी थी। लेकिन आज हमने स्कूटी हायर कर ली है, स्कूटी पर निकले हैं हम, और हम ऋषिकेश की इन पहाड़ी वादियों में मजे से स्कूटी चलाते हुए घूमते हुए। भाई लक्ष्मण झूला के लिए लेफ्ट लें, नीलकंठ के लिए सर वो नीर वाटरफॉल के लिए किधर जाना है? हम तो गए नहीं कभी। अच्छा, टाइम ही नहीं है, कहाँ हमारे तो वाटरफॉल के लिए तो भाई नीर वाटरफॉल पहुंचने वाले हैं। मुश्किल से 400 मीटर की दूरी पे है नीर वाटरफॉल। उतर जाओगे मालिक या बिल्कुल पार्किंग में लगा के उतरवाएं आपको? क्या है? नीर वाटरफॉल भाई साहब पहुंच चुके हैं हम जैसे तैसे स्कूटी पे।
और भाई यहाँ पार्किंग के बाद थोड़ा सा आपको सीढ़ियाँ वीडियाँ चढ़नी पड़ेंगी, उसके बाद वाटरफॉल के जहाँ एक्चुअल लोकेशन है वहाँ पहुँचेंगे। ये जो ट्रैकिंग का एंजॉय करते हुए हमारे सार्वजन शान ये भाई सब नीर वाटरफॉल अगर आओगे ना तो बीच बीच में ना छोटे छोटे वाटरफॉल पड़ेंगे, बट मैं बोलूंगा ना कि वहां मत रुक जाना, ठीक है। नीर वाटरफॉल के लिए कम से कम आधा घंटे का ट्रैक है, तो वो ट्रैक वर्थ इट ट्रैक है, बहुत सुंदर ट्रैक है। और उसके बाद जो पहुंचेंगे एक्चुअल लोकेशन पे वो भी मैं 15 मिनट बाद दिखाता हूँ आपको, क्योंकि अभी मुझे भी लगेंगे 15 मिनट। देखिए इस तरह का ट्रैक आगे जाने का कोई रास्ता नहीं, एकदम जहाँ चाह है वहाँ राह है मेरे दोस्त। गुड। और हमारी चाह है कि हम सबसे ऊपर वाले वाटरफॉल पर पहुंचे जहाँ से ये शुरू हो रहा है, और हमें राह मिल गई। वाह वाटरफॉल में धमाकेदार मस्ती हो चुकी थी, लेकिन मस्ती के बाद हमने डिसाइड किया एक नई डायरेक्शन लेने का, एक हिडन जगह जिसके बारे में इंटरनेट पे ज्यादा कुछ नहीं था, बस लोकल लोगों के कुछ हिंट्स और हमारी क्यूरियोसिटी। ओके गाइस, तो भाई मेरे पीछे की सराउंडिंग्स को देख के ऐसा लग रहा होगा जैसे कि मैं गोवा में हूँ, बट मैं गोवा में नहीं हूँ, ये ऋषिकेश है, ऋषिकेश। और एक्चुअली हम आए थे यहाँ बीटल्स आश्रम, जो एक टूरिस्ट स्पॉट है घूमने के लिए, पर वहाँ पे टिकट की लाइन लगी हुई थी, तो हमने सोचा कि यार छोड़ो आसपास की लोकेशन देखते हैं, वो तो वैसे ही ओवर क्राउडेड है। तो भाई एक ना इधर टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व से थोड़ा सा आगे ना एक ये लोकेशन मुझे मिली है, बड़ी प्यारी लोकेशन है। ये गंगा नदी है, गंगा नदी के बगल में ये ऐसा ये देख रहे हो ना, ऐसा फील आ रहा है ऐसे गोवा में हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज रात को अगर यहाँ पर कैंपिंग करी जाए तो कैसा रहेगा। तो सुबह से एक्चुअली यही ढूंढ रहे थे हम कि कौन सी लोकेशन पे कैंपिंग करी जाए बढ़िया सी, है जो ज़्यादा दूर भी ना हो। तो पहले सोचा कि कोडियाला जाएंगे, पर कोडियाला थोड़ा दूर है यहाँ से, लगभग 35-40 किलोमीटर है। तो हमने सोचा यहाँ भी कुछ ऐसी लोकेशन ढूंढते हैं। तो फाइनली कोडियाला जैसी लोकेशन हमने ऋषिकेश, और ये जानकी सेतु से थोड़ा सा आगे है। टाइगर रिजर्व अगर आप देखने आओगे ना एज अ टूरिस्ट, तो थोड़ी देर के लिए ट्रैवलर बन जाना और टाइगर रिजर्व से थोड़ा सा आगे आ जाना, ये लोकेशन आपको मिल जाएगी। ऐसा लग रहा है कि ना गोवा के किसी बीच पे घूम रहे हैं, बिल्कुल एकदम समुंदर बगल में है, और समुंदर के किनारे ऐसे पत्थर रेत वेत पड़ा हुआ है। तो मैंने देखा है जगह जगह ना लोग बना के रखे हैं। अब इसका मतलब क्या है मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को इसका मतलब पता है कि पहाड़ों पे कई जगह ऐसी आपको ऐसे पत्थर के ऊपर पत्थर लगे हुए मिलेंगे, लोग ऐसा क्यों बनाते हैं, अगर आपको पता है तो मेरे को बताओ यार कमेंट बॉक्स में। शुड बी लॉजिकल। तो भाई जैसे कि ऋषिकेश एडवेंचर के लिए फेमस है, गंगा आरती के लिए फेमस है, इसी तरह ऋषिकेश में एक और एक्टिविटी है कैफे हॉपिंग, और हम जा रहे हैं, शाम हो चुकी है, सारे एडवेंचर खत्म होने के बाद अपन जा रहे हैं उसी एक्टिविटी की चेकलिस्ट पे टिक मार्क मारने। एक फेमस कैफे है लिटिल बुद्धा कैफे, तो इसके बहुत अच्छे रिव्यूज वगैरह हैं। तो अब एक्चुअल में देखते हैं वो जो रिव्यूज और स्टार्स वगैरह मिले हुए हैं वो एक्चुअल में कैसे है। ये है भाई लिटिल बुद्धा कैफे। तो अब चलते हैं ऊपर। आदमी यहाँ पे पागल हो गए थे वो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे अभी तो हम द लिटिल बुद्धा कैफे में थे, अचानक से ये ढाबे पे कैसे आ गए।
तो भाई साहब लिटिल बुद्धा कैफे का सीन ये है कि अगर आपके पास 1.5-2 घंटे हैं कि आप वहाँ पर जाकर के बैठ के आराम से चिल आउट करके 1.5-2 घंटे में आपका ऑर्डर आएगा। और वेटिंग रहती है बहुत ज्यादा, 1 से 2 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा। तो भाई अगर आप चिल करने जा रहे हो तो लिटिल बुद्धा कैफे जाओ, और अगर चिल करने नहीं जा रहे सिर्फ खाना खाने जा रहे हो ना हमारी तरह, तो भाई ये ढाबा सबसे बेस्ट है। क्योंकि हम पिछले 1.5 घंटे से लिटिल बुद्धा कैफे में बैठे हुए थे और हमारा ऑर्डर आया नहीं, तो हमने क्या किया, आ गए और यहाँ पे ढाबे पे आकर बैठे कि भूख लगी थी, बहुत जोर थी। तो भाई लोग ऋषिकेश आकर के एडवेंचर कर लिया, बाइक राइडिंग कर ली, जंगल में खो गए, सब कुछ खो गए, सब कुछ कर लिया। लेकिन अब जो मोस्ट अवेटेड चीज जिसके लिए लोग ऋषिकेश आते हैं अब बारी है उसकी, क्योंकि इट्स इवनिंग और मैं हूँ बिल्कुल गंगा किनारे, गंगा व्यू पॉइंट पे। और ये है वो चीज गंगा आरती जिसके लिए कहाँ से विदेशों से, देश विदेशों से लोग आते हैं। तो अभी मैं ऊपर हूँ, बिल्कुल मेरे होटल के जस्ट नीचे है। तो होटल के बारे में अगर जानना है ये कौन सा होटल है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। बाकी अब मैं जा रहा हूँ नीचे बिल्कुल घाट पे, जहाँ से सीढ़ियों पे मस्त आनंद लेंगे हम गंगा आरती का। ये वो चीज है जिसके लिए देश विदेशों से लोग आते हैं, गंगा आरती ऋषिकेश। तो भाई ऋषिकेश की गंगा किनारे में जहाँ पर मैं अभी हूँ वो एक्चुअली में वो घाट नहीं है जहाँ पर बड़ी वाली आरती होती है। मतलब आरती होती है वो वहाँ पे टोटल सेटअप है आरती का, वो होगी। बाकी आपको अगर जो एकदम वीडियोस वगैरह में जो आरती देख करके आप एक्सपेक्टेशंस लेकर के ऋषिकेश आओगे तो वो आरती आपको दिखेगी सीधा त्रिवेणी घाट पे। त्रिवेणी घाट आप जाओगे तो वो आरती आपको दिख जाएगी, क्योंकि त्रिवेणी घाट यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर है। जो बीटल्स आश्रम जानकी सेतु से आपको राइट लेकर के आप सीधा पहुंच जाओगे त्रिवेणी घाट। बट आरती देखने के लिए अगर जाना है तो 6-6:30 बजे आरती होती है, उससे पहले आपको जाना पड़ेगा। लगभग 4 बजे जाकर के बैठोगे जब आपको आरती दिख पाएगी। बाकी आपको अगर पीसफुल माहौल में बैठना है तो भाई ये इससे अच्छी लोकेशन नहीं है। पीछे हमारा हॉस्टल है, ये सामने दिख रहा है, वो सामने हमारा हॉस्टल है। एक्चुअली उसमें हॉस्टल, डोम, प्राइवेट रूम सब है। तो हमने प्राइवेट रूम लिया था क्योंकि बालकनी से पूरा ये वाला व्यू दिखता है और बहुत जबरदस्त लोकेशन पे। और ये हमारी ऑलमोस्ट लास्ट नाइट है ऋषिकेश में। कल सुबह हमारी वापसी है। मन तो नहीं कर रहा लेकिन भाई से जाना पड़ेगा। बिल्कुल मन नहीं कर रहा वापस जाने का, लेकिन कल सुबह हमें जरूर वापस जाना पड़ेगा क्योंकि फिर वही ऑफिस कॉर्पोरेट वाली जॉब स्टार्ट हो जाएगी।